नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियर मुकेश में। आज मैं आपके लिए पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण टॉपिक संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करूंगा। संसदीय समितियां संसद से जुड़ी हुई हैं और मैं आपको आज इसकी स्थायी व अस्थायी समितियों के बारे में बताऊंगा। तो आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और मैं आपको इस वीडियो के अंत में कुछ क्वेश्चन भी बताऊंगा जो लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा अध्यक्ष से जुड़े हुए हैं और राजस्थान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए। तो संसदीय समितियों में स्थायी समितियां संसदीय समितियों में सबसे पहले स्थायी समितियों की चर्चा करते हैं। तो इसमें आने वाले सदस्य लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा से आने वाले सदस्य अपने में से चुनते हैं, और राज्यसभा से सभापति द्वारा नामित होते हैं। और इसमें मंत्री स्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकते, यानी कि जो भी मंत्री पद पर सांसद है या एमपी है वो मंत्री पद पर है, जो वो लोकसभा के अंदर जो भी मंत्री पद पर हैं वो स्थायी समिति के सदस्य नहीं हो सकते और राज्यसभा में सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। और लोकसभा में जो चुनते हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा चुने जाते हैं। मैंने आपको मत पद्धतियाँ पहले पढ़ाई थी और उनके बारे में अपने ज़्यादा डिटेल से चर्चा नहीं की और आगे की वीडियो में हम सभी मत प्रणाली पे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो लोकसभा में अपने में से चुनते और मंत्री स्थायी समिति के सदस्य नहीं होते, राज्यसभा में सभापति द्वारा नामित होते हैं। और कार्यकाल स्थायी समिति का कार्यकाल देखा जाए तो कार्यकाल होता है 1 वर्ष। आगे है संसद की स्थायी वित्तीय समितियां। संसद की स्थायी वित्तीय समिति। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं हम लोक लेखा समिति की। लोक लेखा समिति तुम जानते हैं लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति का गठन 1919 के एक्ट के तहत 1921 में हुआ। और इसका मुख्य कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य ये है कि केग की समग्र रिपोर्ट CAG केग की समग्र रिपोर्ट की जांच करता है ये। और प्रांकलन समिति के साथ मिलकर बजट पर भी संसदीय नियंत्रण स्थापित करता है। वर्तमान में केग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। यानी कि ये केग पर नियंत्रण, केग की रिपोर्ट की जांच वह प्रांकलन समिति के साथ मिलकर संसदीय नियंत्रण। ये इसका मुख्य कार्य क्या है? गठन कब हुआ? 1919 के एक्ट के तहत 1921 में। मुख्य कार्य केग की रिपोर्ट की जांच करता है। वर्तमान में केग कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और प्रांकलन समिति के साथ मिलकर संसदीय नियंत्रण भी स्थापित करता है। सदस्यों के बारे में चर्चा करें तो वर्तमान में सदस्य हैं 22, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वह अधीर रंजन चौधरी। अगली है, आगे के पेज पे चलते हैं, इस पे आएगी नहीं।
अगली समिति है प्रांकलन समिति। अगली समिति है प्रांकलन समिति। प्रांकलन समिति, इसका दूसरा नाम आंकलन समिति। एक और नाम अनुमान समिति। इसके गठन के बारे में चर्चा करें तो इसका गठन 1950 में, लोक लेखा समिति का गठन हुआ था 1921 में, इसका गठन 1950 में। और इसका मुख्य कार्य क्या है? दर्शाए गए खर्च को कम करने संबंधी सुझाव देना। जो भी बजट में मुख्य कार्य क्या है? बजट में प्रांकलन समिति का मुख्य कार्य के बारे में चर्चा करें तो बजट में जो भी खर्च दिखाया गया है उसको कम करने के लिए सुझाव देता है। और मैंने पीछे भी बता दिया कि ये लोक लेखा समिति के साथ मिलकर बजट पर संसदीय नियंत्रण भी स्थापित करता है और इसको लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन आया है कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे कहा गया है? तो प्रांकलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहा गया है। और इसे मितव्ययी, एक और नाम है इसका, मितव्ययी समिति भी कहते हैं। मितव्ययी समिति भी कहते हैं। और वर्तमान में सदस्य संख्या 30 है और ये सभी लोकसभा से हैं। यानी कि लोक लेखा समिति के अंदर 15 लोकसभा से थे और 7 राज्यसभा से थे, जिसमें टोटल सदस्य 22 हुए थे। और प्रांकलन समिति में सिर्फ सदस्य संख्या 30 है, जो सारे के सारे लोकसभा से हैं। इसके अध्यक्ष, वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिरीश बालचंद्र बापट। इसके वर्तमान अध्यक्ष है गिरीश बालचंद्र बापट। आगे की चर्चा करते हैं। आगे और समितियां उनके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो आगे है सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक उद्यम समिति। तीसरी समिति है स्थायी वित्तीय समिति में 3 नंबर पर सार्वजनिक उपक्रम समिति या लोक उद्यम समिति। इसकी चर्चा करते हैं हम। इसका गठन, सबसे पहले लोक लेखा समिति का गठन मैंने 1921 में बताया, फिर प्रांकलन समिति 1950। इसका गठन हुआ 1964 के अंदर। इसका गठन हुआ 1964 के अंदर। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य भी केक की रिपोर्ट, कार्य तो सार्वजनिक उपकरण के संबंध में सीएजी केक की कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की जांच। ये इसका मुख्य कार्य है। और सदस्य संख्या इसकी है 22। और लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। और वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो मीनाक्षी लेखी। वर्तमान में अध्यक्ष है मीनाक्षी लेखी। आगे की चर्चा करते हैं हम। आगे विभागों की स्थायी समितियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो विभागों की स्थायी समितियां, मैंने आपको वित्तीय समितियां, स्थायी वित्तीय समितियां बताई, अब विभागों की स्थायी समितियां। इस सारी की सारी समितियां संसदीय समितियां कहलाती हैं, विभागों की स्थायी समितियां। तो इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1989
सर्वप्रथम 1989 में कृषि, वन, पर्यावरण, सिर्फ 3 विभाग की समितियां थी। 3 समितियां थी, स्थायी समितियां गठित की गई, कृषि, वन एवं पर्यावरण। और 1991 के अंदर इनकी संख्या 17 कर दी गई। फिर 1993 के अंदर नई विभागीय समिति प्रणाली लागू की। समिति प्रणाली लागू। आगे अभी 2004 के अंदर विभागीय समितियां कितनी कर दी गई? विभागीय समितियां 24 कर दी। और इस 24 समिति में 18 तो आती है लोकसभा के अंडर और 8 आती है राज्यसभा के। और विभागीय समिति में एक सदस्य होते हैं, प्रत्येक विभागीय समिति में 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा व 10 राज्यसभा। तो मैंने बताया कि विभागों की स्थायी समितियां में सर्वप्रथम 1989 में कृषि, वन व पर्यावरण सिर्फ 3 थी। 1991 में इनकी संख्या 17 कर दी गई। 1993 में नई विभागीय समिति प्रणाली लागू की गई। 2004 में इनकी समितियां 24 कर दी गई, और जिसमें 18 तो लोकसभा के अंतर्गत और राज्यसभा के अंतर्गत। 18 तो लोकसभा व 8 राज्यसभा। 18 और 8 नहीं 16 है, सॉरी मैं सोच रहा हूँ 18 और 8 तो 26 हो गए। 16 तो लोकसभा के अंतर्गत व 8 राज्यसभा के अंतर्गत। सदस्य संख्या 31, 21 लोकसभा, 10 राज्यसभा। तो ये थी, और वर्तमान में यही है। अब हम चर्चा करते हैं अस्थायी समितियों के बारे में। स्थायी समितियां तो मैंने आपको बता दी थी, और अब अस्थायी समितियां। अस्थायी समितियां, अस्थायी समिति में सर्वप्रथम आती है परवर समिति। परवर समिति का ये गठित की जाती है, और सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या 30, और एक सदन द्वारा विधेयक की समीक्षा हेतु, जो विधेयक आता है उसकी समीक्षा हेतु गठित की जाती है। और अस्थायी समिति गठित की जाती है विधेयक की समीक्षा हेतु। अगली है प्रवर समिति के, अगली है संयुक्त प्रवर समिति। ये दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से, ये तो प्रवर समिति एक सदन द्वारा, संयुक्त प्रवर समिति दोनों सदनों द्वारा संयुक्त रूप से विधेयक की समीक्षा हेतु। सदस्य संख्या 45, जिसमें से लोकसभा के 30 व राज्यसभा की 15। आगे चर्चा करते हैं हम। आगे संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति। संयुक्त संसदीय समिति विशेष घोटालों के लिए गठित की जाती है। विशेष घोटालों के लिए गठित, जो भी घोटाले होते हैं उनकी जांच के लिए गठित की जाती है। और सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है।
सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है। और लोकसभा व राज्यसभा का अनुपात रहेगा 2:1। मान लीजिए 15 सदस्य हैं तो 10 लोकसभा से और 5 राज्यसभा से, अगर 30 हैं तो 20 लोकसभा से 10 राज्यसभा से, ये अनुपात रहेगा। अगर सदस्य संख्या निर्धारित नहीं है, सदस्य संख्या का अनुपात ये रहेगा कि लोकसभा से 2 गुना व राज्यसभा से सिर्फ 1 गुना। और आज तक वर्तमान तक 5 संयुक्त संसदीय समिति गठित हो चुकी है। आज तक 5 संसदीय समिति गठित हो चुकी है। उन 5 की चर्चा करते हैं हम, कौन कौन सी और कौन कौन से घोटालों के लिए वो की गई। तो देखते हैं आगे, आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। प्रथम देखते हैं, समय था 1987, यहाँ पे समय लिख लेता हूँ मैं 5 है। तो मामला कौन सा था और अध्यक्ष कौन थे, इनकी चर्चा कर लेते हैं। समय, मामला व अध्यक्ष के बारे में। तो प्रथम 1987 बोफोर्स तोप घोटाला, इसके अध्यक्ष थे बी शंकरानंद। दूसरा मामला 1993 अरशद मेहता प्रतिभूति मामला, इसके अध्यक्ष थे रामनिवास मिर्दा। तीसरा है 2001 के अंदर केतन पारित प्रतिभूति मामला, अध्यक्ष थे इसके प्रकाश मणि त्रिपाठी। चौथा है 2003 के अंदर, पहला 1987, दूसरा 1993, तीसरा 2001, चौथा 2003 शीतल पे कीटनाशक मामला। शरद पवार इसके अध्यक्ष। पांचवा 2011 के अंदर 2G स्पेक्ट्रम मामला। PC चाको। इन मामलों की आज तक जांच हो रही है और मेरे ख्याल से तो कोई रिजल्ट आया नहीं। आगे देखते हैं, मैं आपको सारी समितियां बता चुका हूं, अभी तक कितनी समितियां बता चुका हूं आपको मैं। संसदीय समितियों के बारे में चर्चा करें, मैंने आपको बताया पहली स्थायी समिति से शुरू करते हैं। तो स्थायी समितियों में मैंने आपको बताया कि लोकसभा व राज्यसभा से चुने जाते हैं व्यक्ति, तो अपना में से चुने जाते हैं लोकसभा में, और मंत्रियों को नई स्थायी समिति में चुना जाता है और राज्यसभा सभापति द्वारा नामित होते हैं और कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। स्थायी समितियां में प्रथम लोक लेखा समिति, द्वितीय प्रांकलन समिति, तीसरी है सार्वजनिक उपकरण समिति या लोक उद्यम समिति। फिर आते हैं विभागों की स्थायी समितियां। विभागों की 1989 में सिर्फ 3 थी, कृषि, वन, पर्यावरण। अब वर्तमान में संख्या 2004 में इसकी बढ़कर 24 हो चुकी है, जिसमें से 16 लोकसभा के अंतर्गत और 8 राज्यसभा के अंतर्गत। अस्थायी में प्रवर, संयुक्त प्रवर, संयुक्त सदस्य समिति। उस संयुक्त सदस्य समिति में आज तक गठित हुई है, विशेष घोटालों के लिए हुई है और मैंने 5 घोटाले बता दिए हैं आपको। 1987, 1993, 2001, 2003, 2011 अभी तक हुए हैं, वो 5 हुए हैं, उनकी सारी चर्चा कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि जुड़े हैं लोकसभा और राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में, तो मैं आपके लिए चर्चा कर लेता हूं और ये महत्वपूर्ण है। अभी ये इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो उससे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं, क्वेश्चनों से पहले चर्चा कर लेता हूं भी
लोकसभा व राज्यसभा सांसदों के बारे में। तो वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर व राज्यसभा महिला सांसदों के बारे में चर्चा करें तो लोकसभा के अंदर 78 और राज्यसभा के अंदर 25 महिला सांसद हैं। टोटल 103 महिला सांसद हैं वर्तमान के अंदर। वर्तमान संसद के अंदर लोकसभा व राज्यसभा को मिलाकर वर्तमान में 103 महिलाएं। और राजस्थान से चर्चा करें तो 3 है। पहली है रणजीता कोहली जो कि भरतपुर से हैं। दूसरी है जसकौर मीणा, ये दौसा से हैं। तीसरी है दिया कुमारी, ये राजसमंद से हैं। और वर्तमान में लोकसभा के अंदर 80 के लिए अनुसूचित जाति, 80 के लिए 84 और 80 के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। और राजस्थान से 25 सीटों में टोटल 25 है राजस्थान से, और उसमें 80 की 4, 80 की 3 सीटें आरक्षित है। अब आगे चर्चा करते हैं कुछ क्वेश्चनों पर, आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन पहला ये है कि पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त लोकसभा अध्यक्ष कौन कौन से अध्यक्ष हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हो गए, यानी जिनकी मृत्यु होगी। तो पहले हैं जीवी मावलंकर और दूसरे हैं बाल योगी। अगला क्वेश्चन है पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त सभापति यानी कि राज्यसभा में जो सभापति है वो कौन है, तो वह है कृष्णकांत। पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त सभापति कृष्णकांत। अगले हैं राजस्थान से लोकसभा अध्यक्ष। तो पहले हैं बलराम जाखड़ और ओम बिड़ला। बलराम जाखड़, इनका कार्यकाल 10 साल जो कि सर्वाधिक है। अगला है राजस्थान से राज्यसभा सभापति। तो राजस्थान से राज्यसभा सभापति है भैरों सिंह शेखावत। लोकसभा की महिला अध्यक्ष है पहली मीरा कुमार, दूसरी है सुमित्रा महाजन। राज्यसभा की महिला सभापति, तो मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा की महिला सभापति आज तक कोई नहीं बनी है, परंतु उपसभापति के बारे में चर्चा करें तो वो बन चुकी है वॉयलेट अलावा और नजमा एब्दुल्ला। राज्यसभा द्वारा सभापति के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल रहा है पहला राधा कृष्ण, दूसरा है हामिद अंसारी और अपने प्रथम लोकसभा चुनाव में अध्यक्ष बनने वाले, यानी कि जो पहली बार चुने गए लोकसभा अध्यक्ष, प्रथम लोकसभा चुनाव यानी कि जो भी लोकसभा चुनाव प्रथम बार लड़े और अध्यक्ष बन गए, तो वो हैं जीवी मावलंकर और केसी हेगड़े। लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने वो एकमात्र हैं नीलम संजीव रेड्डी। जो लोकसभा अध्यक्ष है जो वो राष्ट्रपति बने हैं वो एकमात्र हैं नीलम संजीव रेड्डी। इनके बाद इनके बाद नया तो कोई बना न इनसे पहले बना। ये वर्तमान एकमात्र थे जो नीलम संजीव रेड्डी जो अध्यक्ष जो राष्ट्रपति पद पर गए थे। तो मैंने आपको आज संसदीय समितियां
और कुछ क्वेश्चन बताएं लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्ष के बारे में, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।